बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आवाम के लिए ये खबर है कि नया साल आएगा तो महंगाई का तूफान लाएगा। IMF की शर्त पूरी करना लाजमी हो गया। हुकूमत ने 1 अरब 7 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। वजीर खजाना कहते हैं हो सकता है कि जनवरी में ज़मीनी बजट लाएं। टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज भी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना एक तरफ तो IMF की कड़ी शराइत ना मानने के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम शराइत मानने का सिलसिला भी जारी है। बिजली गैस पहले ही महंगी और रुपया सस्ता किया जा चुका है और तो और शरह सूद भी बढ़ा दी। अब IMF ही की एक और शर्त पूरी करने के लिए 160 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए दूसरे मिनी बजट की तैयारी जारी है। IMF ने बजट खसारा कम करने, हुकूमती आमदनी और टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने का मुतालबा किया है। बात वफाकी हुकूमत के टैक्सों तक ही महदूद नहीं, आलमी मालियाती फंड की तरफ से रवा माली साल सूबाई हुकूमतों की आमदनी बढ़ाने के सिलसिले में भी अमली इकदाम का कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि महंगाई सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नहीं करेगी बल्कि सूबाई हुकूमतें भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF की मुजवजा शराइत को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है ताकि जनवरी के वस्त में होने वाली IMF बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान के कर्ज की दरख्वास्त भी शामिल हो जाए। PTI ने सितंबर में पहले मिनी बजट में अवाम पर 182 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर हो गया। वज़ीर खजाना ने बिजली और गैस की कीमतों, तरसीली कंपनियों के खसारे और बिजली चोरी के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी। IMF का मिशन जनवरी के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा और कर्जे को फाइनल करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर हो चुका है, जिसमें वज़ीर खजाना ने ब्रीफिंग दी है। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से, तरसीली कंपनियों के खसारे के हवाले से और बिजली चोरी रोकने के खिलाफ हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, इस हवाले से वज़ीर खजाना की जानिब से आगाह किया गया है। IMF का मिशन जनवरी के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा और कर्जे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का मिशन जनवरी के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा और कर्जे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान ने कर्जे के लिए IMF से रुजू किया था और इस सिलसिले में IMF की सरबराह क्रिस्टीना लोगार्द भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। डॉलर की कीमत में इजाफे ने वज़ीर खजाना को एक के बाद दूसरा यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। कभी हाँ तो कभी ना और कभी फिर ना के बाद हाँ। आखिर वज़ीर खजाना का मसला क्या है, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉलर के चक्कर ने सबको घनचक्कर बना दिया, बिलखुसूस वजीर खजाना को, जो यू टर्न पर यू टर्न ले रहे हैं। मगर डॉलर ऊपर नीचे होने का मामला है कि उनकी जान ही नहीं छोड़ रहा। अब जरा असद उमर के यू टर्न पर यू टर्न मुलाहिजा कीजिए। कहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक ने मुझे कहा डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा कीजिए। फिर कहा डॉलर की कीमत बढ़ने के बारे में मुझे इल्म था। फिर फौरन ही कहा मगर जिस दिन कीमत बढ़ी मुझे इल्म नहीं था। मगर इसके बाद कहा वजीर आजम ठीक कहते हैं, इन्हें कीमत बढ़ने का इल्म नहीं था। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। वजीर खजाना असद उमर ने यू टर्न के बाद फिर यू टर्न लिया। कहा डॉलर की कीमत बढ़ाने का फैसला स्टेट बैंक ने किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वे स्टेट बैंक के अंदर किसको पता था वो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टेट बैंक के बाहर 2 लोग थे जिनको पता था। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया, उन्होंने कर्टसी के तौर पे इन्फॉर्म करते हैं, इस्तेकाक उनका ये खुद फैसला कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि कल सुबह हम ये एक्शन करने जा रहे हैं। मैंने वो मैसेज प्राइम मिनिस्टर को रिले कर दिया। मुझे और प्राइम मिनिस्टर को पता था, बाकी किसी को कैबिनेट। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा स्टेट बैंक ने फैसला वजीर खजाना की मुशावरत से किया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने तंग आकर कहा मुझे नहीं पता किसे इल्म था या नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि वजीर आजम और वजीर खजाना के बयानात नहीं मिलते और रुपए की कदर कम करने से मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है।
अब वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि दिसंबर 2017 में डॉलर 105 रुपए का था, आज डॉलर 138 रुपए का है। रुपए की बेकदरी कम होना शुरू हो चुकी। डॉलर की कीमत में इजाफे की इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूँ। प्रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ जेल में जाएंगे या अवामी राबता मुहिम चलाएंगे, इसका फैसला 24 दिसंबर को होगा। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए मोहलत देने की साबिक वजीर आजम की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतशाम कयानी की ये रिपोर्ट देखिए। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। जज अरशद मलिक ने सवाल जवाब भी किए। मुतमईन हुए तो महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के वकील के मजीद दस्तावेजात के लिए 1 हफ्ता देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसले से कबल किसी भी वक्त दस्तावेजात आ जाए तो रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे। ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब दलाइल में कहा कि यूके लैंड रजिस्ट्री से दस्तावेजात मिल गयी, तस्दीक भी करा ली गयी। नवाज शरीफ ने तस्लीम नहीं किया कि कैपिटल FZE से तनख्वाह ली। कैपिटल FZE में नवाज शरीफ का ओहदा एजाजी था। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल वसूल तनख्वाह को असासा करार दिया। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपका मौकिफ मान लिया जाए तो इस केस का इससे क्या ताल्लुक। ख्वाजा हारिस बोले, ताल्लुक ये है कि नवाज शरीफ कंपनी के मुलाजिम थे, मालिक नहीं। नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने जवाबुल जवाब में कहा, नवाज शरीफ ने दस्तावेजात पेश की, मतलब है तमाम दस्तावेजात उनके दस्तरस में थी, लेकिन पहले पेश नहीं की। मुलजिम के मजीद दस्तावेजात पेश करने की दरख्वास्त केस को इल्तवा में डालेगी। उन्होंने कहा, कारोबार के हकीकी मालिक नवाज शरीफ जबकि बच्चे बेनामीदार है। नवाज शरीफ को कंपनियों से भारी रकम मुंतकिल होती रही, नैब के सेक्शन 9A5 के तहत सजा दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। नैब ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में ज़मीनी रेफरेंस तैयार कर लिया है। चेयरमैन नैब ने दस्तखत भी कर दिए हैं। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ ज़मीनी रेफरेंस की मंजूरी, मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान नैब वकील के दलाइल, वकील सफाई की जानिब से मुलजिमों को जमानत पर छोड़ने की इस्तदा। नए मुकदमात में जमानत के इम्कानात बहुत हैं, जबकि जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने लाहौर में बसंत 9 और 10 फरवरी को मनाने का ऐलान कर दिया है। हुकूमती कमेटी की जानिब से तारीख का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा, जबकि उधर बसंत मनाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। आप भी देखिए। लाहौर की फजाओं में फरवरी के दूसरे हफ्ते होगी बो काटा की गूंज। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने बसंत की तारीख का ऐलान कर दिया। 9 और 10 फरवरी बरोज हफ्ता इतवार को बसंत होगी। बसंत के रंग बखेरने के लिए हुकूमत की जानिब से कायम कमेटी के अरकान के नाम भी सामने आ गए हैं। 10 रुकनी कमेटी के कन्वीनर सूबाई वजीर कानून राजा बशारत होंगे। कमेटी में सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान, यूसुफ सलाहुद्दीन, सदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन समेत दीगर अरकान शामिल हैं। कमेटी 2 हफ्तों में तजावीज मुरतब करके वजीर आला को पेश करेगी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से बसंत के लिए 10 या 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर की जा सकती है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के बसंत मनाने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बसंत की इजाजत दे रही है। पतंगबाजी से इंसानी जानों और अरबों रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ। अदालत बसंत की इजाजत देने का इकदाम कलअदम करार दे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की नई नस्ल आइस नशे के सैलाब में बहने लगी। क्या हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन से तलबा को इस सैलाब से बचाया जा सकेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके स्कूलों, बड़े स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में। किसी को पता ही नहीं है। माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं, लेकिन उसको ये बेचारी को नहीं पता, या बाप को नहीं पता कि मेरी आने वाली नस्ल तबाह हो रही है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में नई नस्ल आइस के नशे के शदीद तरीन तूफान की जद में है।
75% तालिबात और 45% तलबा इस नशे के आदी बन चुके हैं। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का अपना बयान है। ड्रग्स जो मेनेस है, जो नासूर है इंसानियत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, किसी भी रियासत के लिए, जब उसके जवान ना आप उनको रोजगार दें, ना आप उनको इज्जत दें, मकरूज दर मकरूज करते जाएं, कौम के मोरल को इस लेवल पर ले जाएं कि जवानों के पास फिर कोई और आसरा ना हो। सिर्फ ये नहीं, शहरियार आफरीदी के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ गैर कानूनी हो रहा है उसकी डोरें हिलाने वाले सिर्फ 5 अफराद हैं। उन्होंने मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि मुल्जिम बिलाल, जो आइस नशा फरोख्त करने के इल्जाम में पकड़ा गया, जमानत पर रिहा हो चुका है। जमानत पर रिहा हो चुका है। क्या वजीर दाखिला बताना पसंद करेंगे कि ऐसा किस तरह हुआ? इस सवाल का जवाब ही क्रैकडाउन की कामयाबी और नाकामी का फैसला करेगी। और अहम खबर कराची से आपको देंगे, जहां क्लिफ्टन में 2 बच्चों की हिलाकत का मामला हल हो गया। DIG साउथ के लेते हैं कि लेबॉर्ट्री से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों की हलाकत मुज़र सेहत खाना खाने से हुई है। उधर अदालत ने 2 मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। क्लिफ्टन में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने निजी रेस्टोरेंट के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ जावेद आलम ओडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि बच्चों की अमवात रेस्टोरेंट के खाने से हुई। जो उनकी डेथ हुई है बच्चों की, वो हुई है रीनल या किडनी फेल्योर से हुई है। गैर सेहतमंद खाना था जो बच्चों को खिलाया गया, जिसकी वजह से बहुत ही एक्यूट किस्म की फूड पॉइजनिंग हुई। DIG साउथ ने कहा कि होटल मालकान खाने की फराहमी के बारे में दुरुस्त जवाब नहीं दे सके। एरिज़ोना ग्रिल वाले सप्लाई चेन के हवाले से भी सही मुनासिब हमें जवाब नहीं दे सके कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से मंगाते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में यूज़ हो रही हैं। ये बज़ाहिर बहुत बड़ी कोताही है और ये भी इंसानी जान से आप खेल रहे हो। DIG साउथ का मजीद कहना था कि केस की तहकीकात में कई मुस्तनद लेबॉर्ट्रीज और मेडिको लीगल एक्सपर्ट से भी मदद ली गई। तमाम लेबॉर्ट्रीज ने होटल के खाने को मुज़र सेहत करार दिया है। तफ्तीश के दौरान जिम्मेदारान में मजीद कोई फर्द सामने आया तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ जिल्ले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। और कराची के इलाके में दर्जनों ऑपरेशन के बाद भी मनशियात की फरोख्त ना रुक सकी। छापा मारने वाले ही मनशियात के आदी निकले। सुखन थाने की हुदूद में कायम मंडी से पुलिस एहलकार भी नशा हासिल करने लगे। मनशियात खरीदने वाले पुलिस एहलकारों की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। संगदिली और सफाकियत की खून आशाम कार्रवाइयों में कई लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मुल्क भर में होने वाले अफसोसनाक वाकयात पर एक नजर डालिए इस रिपोर्ट में। बदला लेने की आग 2 मासूमों की जान ले गई। शेखुपुरा में सफा खातून ने 2 मासूमों को कत्ल कर दिया। मुलजिमा रुबीना ने बच्चों के मामू के साथ मंगनी टूटने का बदला लिया। बोरीबंद लाशें नहर से बरामद करके 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। घरेलू नाचाकी ने पूरा घराना उजाड़ दिया। लोअर दीर में एक शख्स ने बीवी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ियों के पार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। छत मुनहदम होने से 4 जाने चली गईं। कोट मिठन के इलाके जामपुर में घर की छत गिरने से मां और 3 बच्चे जाबहक हो गए। हादसे में खावंद और एक बच्चा शदीद जख्मी है। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में गार्ड को कत्ल कर दिया गया। डंडे और असलहे से लैस मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जान से मार दिया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और एक और नन्ही कली को मसल दिया गया। लाहौर का इलाका लोहारी गेट, जहां 9 साला बच्ची को गले में फंदा डालकर अबदी नींद सुला दिया गया। पुलिस ने मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की वालिदा उम्रा अदायगी के लिए गई हुई हैं। आपको बताते चले अफसोसनाक सूरत हाल, एक और नन्ही कली को मसल दिया गया। लाहौर का इलाका लोहारी गेट, जहां 9 साला बच्ची को गले में फंदा डालकर अबदी नींद सुला दिया गया। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक हुकूमत का गरीब अवाम के इलाज के नाम पर शाहाना अंदाज का एक और मामला सामने आ गया। साबिक दौरे हुकूमत में महंगे दफातर किराए पर लेने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद। जी, गरीबों के इलाज के नाम पर जो दोनों सेहत के महकमों के दफातर हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के और कंपनियों के, ये पॉश इलाकों में जो है वो कायम किए गए।
इसमें गुलबर्ग, मॉडल टाउन, कैंट और शादमान के इलाके जो है वो शामिल हैं। इनमें ये 1 दर्जन से ज़ायद जो दफातर हैं न सिर्फ वो कायम किए गए बल्कि इसके साथ साथ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तो 5 जो है वो बड़े गोदाम भी किराए पर हासिल किए गए ताकि अद्वियात ज़ख़ीरा की जा सकें और मजमूई तौर पर इन किराए की बिल्डिंग्स का माहाना किराया जो है वो 2.5 करोड़ रुपए अदा किया जा रहा है और गुज़श्ता कई माह से ये करोड़ों रुपए की जो कौमी ख़जाने से अदायगियाँ हैं वो की गई हैं इन जो है वो लग्जरी ऑफिस के नाम पर, जो कि गरीबों को इलाज फराहम करने के मंसूबों के लिए जो है वो ये दफातर जो है वो हासिल किए गए और इन पौश इलाकों में ये कमर्शियल बुनियादों पर ये दफातर जो है वो कायम हैं और इनके किराए बदस्तूर अदा किए जा रहे हैं। अब नैब हुकाम की जानिब से जो है वो इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं इन रेंटेड बिल्डिंग्स की वो तलब कर ली गई हैं और ज़राए का ये कहना है कि दोनों महकमे जो हैं उनकी जानिब से ये मालूमात जमा करके अब फ्राहम की जा रही है। जाहिर चौधरी बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर आपको देंगे, नैब रावलपिंडी ने EPI के आला ओहदेदार के घर पर छापा मारकर 1 करोड़ 88 लाख की नकदी बरामद कर ली है। जरा का यह कहना है कि बरामद होने वाले पैसे एक कंपनी से कमीशन की मद में लिए गए थे। नैब रावलपिंडी की जानिब से यह कार्रवाई की गई है। EPI के आला ओहदेदार के घर पर छापा मारा गया है और इस कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 88 लाख की नकदी बरामद हुई है। जरा है कि बरामद होने वाले पैसे एक कंपनी से कमीशन की मद में लिए गए थे। नैब की जानिब से मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। 1 करोड़ 88 लाख की नकदी, डॉलर और पाउंड्स भी इसमें शामिल हैं। बरामद होने वाली रकम में $9,000 और मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसी शामिल है। जराए का यह कहना है कि एक कंपनी से कमीशन की मद में ये पैसे लिए गए थे। नैब रावलपिंडी ने यह कार्रवाई की है और ये पैसे कब्जे में ले लिए गए हैं और मजीद तहकीकात भी इस बारे में शुरू कर दी गई हैं। नैब रावलपिंडी की जानिब से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। EPI के आला ओहदेदार के घर पर छापा मारा गया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अमेरिका और कनाडा में मुकीम सीनियर डॉक्टर्स के वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वाइस चांसलर KMU प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने यूनिवर्सिटी की 158 साल वज़ीर आला पंजाब को पेश की। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की क़यादत में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अमेरिका और कनाडा में मुकीम सीनियर डॉक्टर्स के वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आम आदमी के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। अस्पतालों के इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने के मंसूबे पर तेजी से काम कर रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का जायजा भी ले रही है। यहाँ पर आपको बताएंगे, सिंध के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगी। मजीद जानेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा क्या शेड्यूल जारी हुआ है? जी बिल्कुल, सिंध के तलबा और तालिबात को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ पहुंची है। अब जो सिंध के तालीमी इदारे हैं, चाहे वो निजी हों या सरकारी, उनकी छुट्टियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो गया है। 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है तातीलात का जो है वो ऐलान किया गया है। यह ऐलान का जो फैसला है वो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया गया है। इस दौरान तक जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मौसम सरमा को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। जिनको घूमने फिरने के लिए जाना है वो जा सकेंगे। जिनको इस सर्दी में जो है मज़ेदार खाने एंजॉय करने हैं वो कर सकेंगे। ताहम जो छुट्टियां हैं वो 1 जनवरी 2019 के बाद जो है वो तमाम के तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो निजी हों या सरकारी, वो खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली रज़ा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। PTI हुकूमत का बिलियन ट्री मंसूबा नासमझी का शिकार हो गया। मुल्क में पहले ही पानी की किल्लत है, फिर भी 100 लीटर रोजाना पानी पीने वाले दरख्त सफेदे की बेदरीक शजरकारी कर दी गई। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ की टीम ने संगीन हकायक से पर्दा उठा दिया।
पीटीआई का बिलियन ट्री सुनामी बन गया, पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा। जी हां, पानी की कमी के शिकार मुल्क में 2.5 करोड़ सफेदे की शजरकारी, मुल्क के साथ दुश्मनी से कम नहीं। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ की टीम ने बिलियन ट्री सुनामी की तबाहकारियों से पर्दा उठा दिया। ऑस्ट्रेलिया से लाया जाने वाला यूकलिप्टस सिर्फ 24 घंटों में 100 लीटर, जी हां 100 लीटर पानी गटागट पी जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि नबातात के माहिरीन का भी यही मानना है। एक तरफ सफेदा लगाने से पानी के बहरान के संगीन नताइज वाज़ेह हैं, तो दूसरी जानिब बिलियन ट्री मंसूबे के सरखेल नजर हुसैन शाह कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि सफेदे पर आसपास पानी की कमी का प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है। पाबंदी लगी होती थी, लेकिन मैंने खुशाब में, मुजफ्फरगढ़ में, फलां जगह मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरियां देखी, वहाँ हज़ारों, खुशाब वाली नर्सरी में, कायदाबाद वाली नर्सरी के अंदर वो कहने लगे जी 10,000 सैपलिंग्स हैं हमारे पास यूकलिप्टस की, और हम रिकमेंड करते हैं कि हर कोई अपने खेतों में ये लगाए। तो पाबंदी ख़त्म कभी नहीं हुई थी। महकमा जंगलात ने कहा जी की पाबंदी तो की हो, करो काम अपना। पानी के ज़िया का नुकसान, एक तरफ सफेदे की लकड़ी भी किसी काम की नहीं। इस पीटर के पत्ते चारे के लिए बेकार और लकड़ी फर्नीचर के लिए नाकारा। यही नहीं, परिंदे तक भी इस पर बसेरा करने से कतराते हैं। फिर भी बड़े पैमाने पर इस माहौल दुश्मन दरख्त की शजरकारी क्यों की गई, समझ से बालातर है। कराची की जेल में कैद खवातीन के साथ रहने वाले 14 बच्चों को शहर के मकामी सिनेमा में फिल्म दिखाने का एहतमाम किया गया है। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। बच्चे ही वो हुनर रखते हैं जो वीरान को गुलिस्तान बना दे। इनकी खिलखिलाहट पर ना किसी की कैद होती है और ना कोई रुकावट, मगर ये मासूम नौनिहाल बगैर किसी जुर्म के सेंट्रल जेल कराची में कैद हैं और उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि ये कौन सी जगह है जिसे वो अपना घर मानते हैं। इन बच्चों का कसूर ये है कि इनकी माएं सेंट्रल जेल में कैद हैं और ये बच्चे पैदा ही जेल में हुए। इन बच्चों के लिए सेंट्रल जेल इंतजामिया ने निजी सिनेमा में एनिमेटेड फिल्म दिखाने का एहतमाम किया। मुझे और मूवी देखनी और घूमना है। जो डंकी डांस कर रहा था उसका सीन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये मुजरिम नहीं है और हम इन इवेंट्स के जरिए इस अहद का इरादा करते हैं कि हम इनको अपनी पूरी एफर्ट्स लेकर अच्छा शहरी बनाएंगे। जिनकी खिलकारियों से जेल के दरो दीवार महकते हैं, इन्हीं बच्चों ने सिनेमा घर में खुशियों के रंग बिखेर दिए। मगर इन मुस्कुराहटों के पीछे इनके मुस्तकबिल से मुंसलिक बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब शायद इन्हें भी मालूम नहीं। जब फूलों की मानंद मासूम बच्चों ने बाहर की दुनिया देखी तो चेहरे और भी जगमगा उठे। कैमरामैन हसैन जाफरी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज, कराची। और अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एशियाई तरक्याती बैंक के डीजी टोमियोकी कैमूरा से मुलाकात की है। पाकिस्तान के लिए 2 साल के मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $7.5 अरब फराहम किए जाएंगे। 2018 में पाकिस्तान को $1 अरब की फंडिंग की गई थी। मुलाकात में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जारी मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़जाना असद उमर से एशियाई तरक्याती बैंक के डीजी टोमियोकी कैमूरा ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में पाकिस्तान के लिए 2 साल के मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है। और दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि अमेरिका में एक खातून इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल डलवाने जा पहुंची। पेट्रोल की जगह ढूंढने के बाद चार्जिंग पोर्ट पर ही पेट्रोल डलवाने की कोशिश की। पिछली गाड़ी में वीडियो बनाने वाले अफराद का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं, अमेरिका में ये खातून इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल डलवाने जा पहुंची और पेट्रोल की जगह ढूंढने के बाद चार्जिंग पोर्ट पर ही पेट्रोल डलवाने की कोशिश करती रही।